हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। उन दोनों का मतलब एक ही है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में, तो जिसमें आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मगर जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके। और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनी क्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो एक सिंपल सा टर्म है, पैसे से पैसा कमाना। तो ये जो टॉपिक है ये उसी से रिलेटेड है, मगर इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि बैंक्स पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन हम लोग चेक करते हैं। डेफिनेशन कहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन सीबी यानी कॉमर्शियल बैंक्स are able to create credit which is far excess of the initial deposit। इसका मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट होता है उससे ढेर सारा पैसा कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मनी क्रिएशन। तो अब हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे होता है ये सारा प्रोसीड्योर। तो उससे पहले आपको कुछ एजम्पशंस मतलब एज्यूम करके या समझ के या सोच के चलना होगा ताकि ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाए। तो एजम्पशन में पहला एजम्पशन है कि आपको ये सोच कर चलना होगा द इंटायर सीबी, द इंटायर कॉमर्शियल बैंक जो है वो की है वन यूनिट। आपको एज्यूम करना होगा जितना भी कॉमर्शियल बैंक है वो सबको कंबाइन करके एक यूनिट बनाया है और जिसका नाम हम लोग बोलते हैं बैंक्स। फिर से मैं बताता हूँ, द इंटायर कॉमर्शियल बैंक को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग वन यूनिट और उसको हम लोग कह रहे हैं बैंक। और दूसरा एजम्पशन ये है कि ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक। मतलब जितना भी डिपॉजिट होगा और पेमेंट होगा वो सारा बैंक के माध्यम से ही होगा। डिपॉजिट भी बैंक में ही होगा, पेमेंट चेक के माध्यम से भी बैंक में ही होगा, सब कुछ बैंक से रूटेड होगा। तो ये दो अजम्पशन लेके हम लोग आगे पूरा मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन को समझेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है LRR, जो जिसका फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो। दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें क्या होता है कि RBI जो है हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कहती है कॉमर्शियल बैंक को कि आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी अपना डिपॉजिट से निकाल कर रिजर्व में मेंटेन करना होगा। कुछ फ्रैक्शन, 100% वो नहीं बोलती है मेंटेन करना है। 100% नहीं हो कि वो हो सकता है 20% हो, 10% हो, 30% हो। तो RBI बोलती है आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी अपना डिपॉजिट से रिजर्व में मेंटेन करना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं LRR, जिसका फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो। क्लियर है। अब RBI क्यों नहीं बोलती है कि 100% मनी आपको मेंटेन करना होगा? इसका भी कारण है क्योंकि बैंक जो है हम लोग जान रहे हैं कि बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। तो वो बैंक्स एज्यूम करके चल रही है कि जितना भी डिपॉजिटर है, जो बैंक का डिपॉजिटर्स होता है, वो लोग एक बार में सारा का सारा बैंक को अप्रोच नहीं करेगा विड्रॉवल के लिए। मैं फिर से बताता हूँ, वो एज्यूम कर रही है या फिर वो सोच के चलती है कि जितना भी डिपॉजिटर है वो एक साथ अटैक नहीं मार देगा बैंक में सारा पैसा विड्रॉल करने के लिए। तो सबसे पहला रीज़न वो हुआ। और दूसरा ये समझ के चल रही है बैंक कि यदि लोग आते भी हैं विड्रॉल करने तो हमारे पास नए डिपॉजिटर्स होंगे जो पैसे को डिपॉजिट भी करेंगे। तो इसलिए बैंक बोलती है कि RBI बोलता है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी आपको मेंटेन करना होगा, 100% जरूरी नहीं है आप मेंटेन करें। क्लियर है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं कि कैसे पैसा बैंक्स कमाते हैं। बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये टेबल को आप ध्यान से देखें और नोट करते चले और कॉपी में लिखते चले, समझते चले। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक में कोई गया, इनिशियल डिपॉजिट, ID मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह नहीं था, आप नोट कर लें, इसका मतलब इनिशियल डिपॉजिट। तो इनिशियल डिपॉजिट बैंक में आया 1000। तो RBI जैसे ने सेट किया है कि RBI LRR सेट करती है जो कि हम लोग लेके चल रहे हैं 20%।
तो 1000 का 20% जो कि है 200 बैंक अपना रिजर्व में मेंटेन करती है और 800 बैंक के पास बच जाता है। अब जो ये 800 रुपीज़ बैंक के पास बचा, इसको बैंक तो तिजोरी में डाल के नहीं रखेगी, तो बैंक क्या करती है, ये 800 से पैसा कमाती है। कैसे कमाएगी, ये 800 जो हुआ इसको बैंक लोन दे देती है किसी को। अब आप एजम्पशन देखिए, जब बैंक ने किसी को लोन दिया 800 तो अल्टीमेटली वो अकाउंट में डिपॉजिट होगा, क्योंकि हमने एज्यूम करके चल रहा है कि द ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक। जितना भी पेमेंट होगा, जितना भी रिसिप्ट्स होगा, डिपॉजिट होगा, वो सब बैंक में ही होगा। तो 800 जो किसी के पास लोन गया, अल्टीमेटली वो किसी के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, यानी बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब जब राउंड 1 हुआ तो बैंक के पास फिर से डिपॉजिट 800 आया, इससे फिर 20% काट के यानी 160 अपना रिजर्व रख लेगी और फिर 640 जो बचा वो लोन दे देगी। फिर किसी को जिसने लोन लिया वो उनका अकाउंट में बैंक ने पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो अल्टीमेटली बैंक में डिपॉजिट हुआ पैसा। अब ये 640 से बैंक फिर से 20% अपना रिजर्व मेंटेन करेगी और फिर से लोन दे देगी बचा हुआ पैसा का। तो ये प्रोसीड्योर चलते रहता है। तो अब आप पूछेंगे ये एंड कब होता है, ये एंड तब होगा जब टोटल कैश रिजर्व जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट का। यहां आप देख सकते हैं कि जो कैश रिजर्व है हमारा, उसका जब टोटल जो है वो अमाउंट जब मैच कर जाएगा इनिशियल डिपॉजिट का, वहां आपका टेबल, वहां मनी क्रिएशन एंड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये टेबल से कुछ नोट करने वाली चीज है। सबसे पहले आप यहां देखिए नंबर 1 पॉइंट, ये पॉइंट में मैं बताना चाहता हूँ टीडी यानी टोटल डिपॉजिट। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ, आप इसको फुल फॉर्म में मेंटेन करिएगा। तो टीडी यानी टोटल डिपॉजिट जो है हमारा वो 5 टाइम्स हो गया है इनिशियल डिपॉजिट का। टीडी यानी टोटल डिपॉजिट जो है हमारा वो 5 टाइम्स हो गया है इनिशियल डिपॉजिट का, यानी इनिशियल डिपॉजिट 1000 से बैंक टोटल डिपॉजिट 5000 कर चुकी है 5 टाइम्स। तो ये जो 5 टाइम्स है वही वैल्यू है मनी मल्टीप्लायर का, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, MM यानी मनी मल्टीप्लायर। तो 5 टाइम्स जो वैल्यू है वही है वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो अब हम लोग देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब वही है, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट के माध्यम से जो भी पैसा बैंक कमाती है उसी को हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। उसका दूसरा नाम है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर 5 टाइम्स जो है वही है वैल्यू मनी मल्टीप्लायर का इस टेबल के अनुसार। और लास्ट में ये मैंने पॉइंट लिखा है कि डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एंड। डिपॉजिट क्रिएशन एंड हो जाता है कब, जब टोटल कैश रिजर्व यानी ये इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। ये टेबल एंड हो जाएगा जब टोटल कैश रिजर्व इक्वल हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट का। तो ये 3 पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए, क्लियर है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि शॉर्ट में आपको पूछा जाए और आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो मनी मल्टीप्लायर है, मनी क्रिएशन है, वो कैसे निकालेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR। तो इसको जब हम लोग करते हैं इसके अनुसार 20% के अनुसार, तो वो हो जाता है 1/0.20, जो कि हो जाता है 5 टाइम्स। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ भी प्रूफ यही हो रहा है कि टोटल डिपॉजिट जो है वो 5 टाइम्स है इनिशियल डिपॉजिट का, और जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वहाँ भी सेम ही आ रहा है जो कि है 5 टाइम्स। तो ये फॉर्मूला लगा के भी आप बना सकते हैं और नहीं तो पूरा टेबल के अनुसार भी आप बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आप पूरा टॉपिक समझे होंगे। नहीं तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसके बाद कि यदि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 1-2 एग्जांपल्स लेके हम लोग देखते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होने वाला है इस फॉर्मूले के अनुसार कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर यदि न्यूमेरिकल्स आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, वो की है 1/LRR। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो नंबर 1 मैंने लिखा है, कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000
crores 1000 crores एंड LRR इज 12.5%। फिर से मैं बताता हूँ, आपको बोला है इनिशियल डिपॉजिट आपको दिया है 1000 करोड़ और LRR आपको दिया है 12.5% और आपको बोला है टोटल डिपॉजिट निकालने। तो हम लोग जान रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो यहाँ हम लोगों ने लगा दिया 1/12.5% का 1/0.125, वो कि हमारा आ गया 8 टाइम्स। तो यहाँ नोट करें कि सिर्फ आप यदि 8 लिख के आते हैं तो आपका नंबर काट लेगा, आपको तो पूरा लिखना होगा कि कितना हुआ। तो 8 टाइम्स आपका मनी मल्टीप्लाई हुआ। हमारा आंसर यहाँ एंड नहीं होता है, हमको निकालने बोला है टोटल डिपॉजिट, हमने अभी तक निकाला है मनी मल्टीप्लायर। अब देखते हैं टोटल डिपॉजिट कैसे निकलेगा। तो सिंपल है, टोटल डिपॉजिट का मतलब होता है इनिशियल डिपॉजिट, जो आपका इनिशियल डिपॉजिट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना टाइम्स आपने मनी मल्टीप्लाई किया। इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ, मेरे पास जगह नहीं था, आप नोट कर लें फुल फॉर्म में। तो टोटल डिपॉजिट का होता है टोटल डिपॉजिट इनटू इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो आपका इनिशियल डिपॉजिट है 1000 और आपने मनी मल्टीप्लायर निकला है 8 टाइम्स, तो 8, तो आपका टोटल डिपॉजिट हो जाता है 8000। अब यहाँ सिर्फ आप 8000 लिख के आएंगे तो आपका फिर से नंबर काट लिया जाएगा। आपको जो भी यहाँ पर यूनिट दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर करोड़ दिया हुआ है, तो आपको लिखना होगा 8000 करोड़, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो मैं आशा करता हूँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने समझा होगा मैंने क्या बताया अभी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिमिलर है इसके जैसे ही, आप शायद कोशिश करना चाहें तो आप कोशिश भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या तो फिर आप देखें कैसे होगा। तो क्वेश्चन है, इफ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक इज 12000 करोड़। फिर से बोला है, अब इस बार थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला कि टोटल डिपॉजिट जो है कॉमर्शियल बैंक ने बनाया है 12000 करोड़, और अब क्या है, LRR आपको दिया है 25%, LRR आपको दिया है 25%, एंड देन कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट, और आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोला आपको इनिशियल डिपॉजिट निकालना होगा। तो सिंपल है, पहले हम लोग LRR निकालेंगे। तो LRR यहाँ तो गिवन है 25%, तो मनी मल्टीप्लायर MM जो मनी मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो यहाँ हमने लगा दिया 1/0.25, जो कि हमारा आ गया 4 टाइम्स। फिर से बता देता हूँ, यूनिट जरूर लिख के आएंगे, यदि यूनिट नहीं लिख के आएंगे आपका आधा नंबर काट लेगा। तो 4 टाइम्स हमारा आ गया मनी मल्टीप्लायर, और हमको निकालना है इनिशियल डिपॉजिट। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो हम यहाँ क्वेश्चन में टोटल डिपॉजिट आपका दिया हुआ है 12000, मैंने यहाँ लगा दिया। इनिशियल डिपॉजिट निकालना है और मनी मल्टीप्लायर 4 टाइम्स आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, इनिशियल डिपॉजिट इक्वल्स टू 12000 डिवाइडेड बाई 4, जो कि हमारा आ जाएगा 3000। क्या आंसर यहाँ खत्म हो गया? नहीं सर, आपको 3000 के साथ उसका यूनिट लिखना होगा जो कि है करोड़। 3000 के साथ उसका यूनिट लिखना होगा जो कि है करोड़। यूनिट लिखना नहीं भूलें प्लीज़। और नोट करें, यदि और अच्छा नंबर चाहिए तो यहाँ एक सिंबल दिया है रुपीज़ का, तो प्लीज़ 3000 के आगे कोशिश करें यहाँ रुपीज़ भी लिखने का, 8000 के आगे यहाँ कोशिश करें रुपीज़ भी लिखने का। तो इस तरीका का सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो गया है। कॉमर्शियल बैंक हमने देख लिया, उसका फंक्शंस देख लिया, और आज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। उससे पहले, जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके। और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।